अभी हम आपको माँ खपड़ी के दरबार में ले चलते हैं। भगतों, खपड़ी माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िला में स्थित है, जो कि बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर आगे शाहतलाई रोड पर बलसेना स्थान है। बलसेना के नज़दीक स्थित है, जो कि घंडेर पंचायत के अंतर्गत कोलका ग्राम में पड़ता है। अभी आप यहाँ का प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं, जो कि जंगल के बीच, चीलों के जंगल के बीच स्थित है और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण देखते ही बनता है। और यहाँ पर किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये स्थान तो ऐसा है कि ऑक्सीजन का ही भंडार है, क्योंकि यहाँ पर हजारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं। चंदन के पेड़ हैं, रुद्राक्ष के पेड़ हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के पेड़ हैं। तो यहाँ चीलों का जंगल है, तो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण आध्यात्मिक दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। बाबा बालकनाथ माँ खपड़ी मंदिर का इतिहास बाबा बालकनाथ जी से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं जिसमें बाबा बालकनाथ जी गुजरात से चल कर के शाहतलाई स्थान में आए, जहाँ पर माता रतनू रहती थी। उनका पिछले जन्म का हिसाब था, उसको चुकाने के लिए 12 वर्ष तक माँ रतनू के पास रहे, उसकी गौएं चराई। ये संत महात्माओं की आप देख रहे हैं समाधियाँ हैं। और 12 वर्ष तक गौएं चराई, तो जिसमें बाबा जी गुजरात से चल कर के पैदल आ रहे थे। पहले पैदल ही आते जाते थे। तो जब यहाँ पहुँचे तो एक रात यहाँ विश्राम किया। ये माता सीता का मंदिर है, माता सीता वाटिका, जिसको आप देख रहे हैं। तो और बाबा जी ने यहाँ एक रात रुके, यहाँ बैठ कर के तपस्या की। ऐसा कहते हैं भक्त लोग जो दूर दूर से मंदिर में आते हैं। सीता माता की वाटिका बहुत मनमोहक प्राकृतिक दृश्य। और भगवती माता ने उनको आशीर्वाद दिया, माँ खपड़ी ने, कि जाओ यहाँ से 12 किलोमीटर दूर शाहतलाई नामक स्थान है, वहाँ जा कर के माँ रतनू के पास आपका जो पिछला जन्म का हिसाब है तो आपको शाहतलाई में मिलेगी। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। और बाबा जी वहाँ गए, माँ रतनू की सेवा की, उसका कर्ज चुकाया और अपना उनकी साधना थी, मोक्ष धाम को चले गए। अर्थात वहाँ गुफा में छपन हो गए, क्योंकि पिछले 3 जन्म ये रुद्राक्ष का पौधा आप देख रहे हैं। ऐसे कितने कितने उसमें रुद्राक्ष लगे हुए हैं। इसमें लाखों फल लगे हुए हैं रुद्राक्ष के। ये चंदन का बगीचा है, ये चंदन के पौधे हैं। तो बाबा जी ने 3 जन्म पहले भी तपस्या की, चौथा जन्म उनका मोक्ष का था। कहते हैं शास्त्रों में कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4-4 जन्म लग जाते हैं।
3 जन्म तक उसकी भजन होता है और चौथा जन्म उसको भगवान का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह हमारी तो इस प्रकार का ये माता मंदिर का, खपड़ी माता मंदिर का इतिहास बाबा जी से भी जुड़ा हुआ है और बहुत माता का वैष्णव रूप इस मंदिर में है। यहाँ बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं भ्रमण के दौरान और वो बताते हैं कि माँ का ये यहाँ वैष्णव रूप है और व्यक्तिगत भजन साधन के लिए, आत्म शांति के लिए ये स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जैसे चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, ऐसा आयोजन चला रहता है। आप यज्ञशाला देख रहे हैं, तो यहाँ की यज्ञशाला है, पंचकुंडीय यज्ञशाला, इसमें 5 कुंड है। कोरोना महामारी की वजह से अभी कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष यहाँ एक रुद्र यज्ञ का कार्यक्रम रखा हुआ था। चंडी यज्ञ भी यहाँ हुए, जिसमें हिमाचल के कोने कोने से विद्वान आए, जिनके द्वारा इसकी संपूर्णता हुई। और जैसे आजकल कोरोना महामारी चली हुई है, इससे निपटने के लिए पुराने ज़मानों में यज्ञ होते थे, रुद्र यज्ञ होते थे, चंडी यज्ञ होते थे, ताकि पॉजिटिव वातावरण निर्माण किया जा सके। तो हवन यज्ञ होते थे, जिनके द्वारा ऐसे वायरस जो है ख़त्म हो जाते थे। तो लोग भगवान की शरण में जाते थे पहले। अभी भी सभी को इस बीमारी से बचने के लिए अभी सामूहिक रूप से तो नहीं कर सकते। जब ठीक हो जाएगी, बीमारी का प्रकोप ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे यज्ञ लोग ज़रूर करवाएं, ताकि आगे के लिए इन बीमारियों से बच सकें। ये देखो माँ का बगीचा, आमों का बगीचा है, औषधीय पौधों का बगीचा है। इसमें 5000 पेड़ पौधे लगे हुए हैं। माँ के बगीचे में आप देख रहे हैं रुद्राक्ष का पौधा है। यहाँ 10 रुद्राक्ष के पौधे हैं जो फल देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये डंगा दे करके बड़ी ढलान होती थी, उसको पंचायत के द्वारा बनाया गया है। इसमें हमारे विजय कौशल जी है, गंडेर पंचायत के प्रधान, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने भी माता के मंदिर के लिए भी 51,000 का दान दिया। माता से प्रार्थना है कि उनकी लंबी उम्र हो। और हमारी सारी कमेटी, इसमें गंगाराम जी हैं, प्रधान जी थे पहले, अब स्वर्गवासी हो गए हैं, उनका बहुत योगदान है। हमारे देवानंद जी हैं, मलांगण पंचायत से प्रधान रहे, विद्वान हैं। शास्त्री भगत राम शर्मा जी है, कैप्टन जोगिंदर सिंह जी है, अमरनाथ दीवान जी है, कोलकाता से सुखदेव जी है। इस प्रकार हमारी सारे कमेटी के, समिति के लोगों का यहाँ भरपूर सहयोग रहता है और लोगों का भी भरपूर सहयोग रहता है। हमारे आड़ पड़ोस में जो तलाई ग्राम है, मलांगण पंचायत के अंतर्गत, रमेश जी है, यह हर रोज़ आरती पूजा के समय यहाँ आते हैं। 12 महीने हर रोज़ मंदिर में सेवा करते हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख रहे हैं ये सब। यहाँ 5 बीघे का माता का जो कम्प्लेक्स है, उसमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है। इसमें 4-5 सेवादार जो 12 महीने यहाँ सेवा करते हैं और इसके बदले माता का ये आशीर्वाद लेते हैं, सेवक हैं। तो सबसे निवेदन है कि जब ये बीमारी ख़त्म हो तो इस भव्य स्थान को देखने के लिए ज़रूर आएं।
अगर किसी के पास व्यक्तिगत समय हो तो यहाँ बैठ कर के भजन जप तप करें, जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।